हरि ओम। पृष्ठे पृष्ठे भ्राम्यद्मन्दमन्दरगिरि ग्राग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इग्नू की ऑनलाइन एमएसके प्रथम वर्ष की इस कक्षा में उपस्थित आप सभी अध्येताओं का स्वागत है। जैसे एमएसके 5 का विषय वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। लगभग आपका आज 7वां क्लास है, फिर सोमवार को एक क्लास होगा। 8 क्लास एक पेपर के लिए दिया जाता है इग्नू के नियमानुसार, और 8 क्लास में ही काउंसलर को, अध्यापक को विषय को समेटना पड़ता है। वस्तुतः इग्नू की ये कक्षा लग रहा था कि इस साल नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी रीजनल सेंटर ने अपना योगदान दिया और विलंब से ही सही कक्षा प्रारंभ हुई है। और आप अध्येतागण आए इसीलिए कक्षा चल रही है। हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया, अपने सेंटर के लोगों को बार बार मैंने फोन आदि भी करवाया किया कि अधिक से अधिक संख्या में आवें। गत दिन तो थोड़ी संख्या बढ़ी थी, आज फिर संख्या न्यून दिख रही है। कोई बात नहीं है, फिर भी कक्षा को तो अपने समय पर ही होना है। तो जो हमारा विषय है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हम आपको तीनों चीजों से परिचित करा चुके हैं। वैदिक वाङ्मय क्या है पूरा का पूरा कवर किया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जिसमें दोनों भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता दोनों का अध्ययन कराया जा रहा है। संस्कृति और सभ्यता के मध्य जो भेद है, जो अंतर है, उसके बारे में आपको एक विभेदक रेखा बताया जा चुका है। उसके उपरांत वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन संस्कृति को देखा। तदुपरांत पुराणों, पौराणिक कालीन सभ्यता और सभ्यता और संस्कृति का अवलोकन किया गया। मुझे लगता है कि कल का विषय जो था यही था, मतलब कल मतलब गत क्लास का जो विषय था वैदिक पौराणिक कालीन सभ्यता और संस्कृति, यही लास्ट में हम पढ़ाए थे। आपको कुछ स्मरण है तो बताइए। कुछ बाकी रह गया हो तो हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। पुराण कालीन समाज नहीं पढ़े थे क्या? क्या पढ़े थे? पुराणों का मोक्ष स्वरूप पढ़े थे आप। धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप। तो मोक्ष स्वरूप पढ़ते समय हमको लगता है कि पुराण कालीन समाज, ये एक एक टॉपिक, एक एक प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो जो पुराण कालीन समाज है, पौराणिक समाज का आधार वर्णाश्रम था।
वर्ण और आश्रम धर्म, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, इसी को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था पुराण काल में पूर्ण रूपेण था। स्त्रियों की दशा उन्नत स्तर पर थी। पातिव्रत्य धर्म का पालन स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। पति ये परम देवता था उनके लिए। पुराण काल में जो पुनर्विवाह था वो वर्जित था। सामाजिक संकीर्णता को दूर करने के लिए उत्तम प्रयास किया गया पुराणों के समय। भक्ति के माध्यम से पुराणों ने सामाजिक समरसता उत्पन्न की। मतलब भक्ति एक ऐसा मार्ग पुराणों के द्वारा दिया गया जिसमें सबका समान अधिकार, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। भगवान के भजन में किसी तो सामाजिक समरसता की व्यवस्था इससे स्थापित हुई। पुराणों के विशेष महत्व इसी में है, क्योंकि उनकी रचना ही इसीलिए हुई है, सर्व समाज के लिए, सबके लिए। आपको यहां बता दें, एक प्रसंग है, भागवत का श्लोक है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। ये तीनों का अधिकार वेदों के अध्ययन में नहीं रखा था वैदिक काल में, या वैदिक काल के उत्तरोत्तर काल में। तो उनका कल्याण हो जिनको वेद से वर्जित कर दिया गया है, वेदाध्ययन से, उसके लिए उन्होंने वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम। इनका खाली कर्म मार्ग था, अध्ययन मार्ग नहीं था। तो कर्म श्रेयसी, कर्म ही श्रेय का साधन है, ऐसे मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम मुनिना कृपया मुनिना कृतम। इसीलिए उन्होंने मुनि वेद व्यास ने कृपा पूर्वक महाभारत की रचना की, जो कर्म प्रधान है। कर्म मीमांसा महाभारत में प्रधान रूप से है, लेकिन वेद में ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा। तो आप इसीलिए कर्म मीमांसा प्रधान शास्त्र नहीं, जो भागवत पुराण है वहां ब्रह्म मीमांसोपब्रह्म कम अस्तित्व। कर्म मीमांसा महाभारत का विषय है, और जो वैदिक व्यवस्था है, वेद वांग्मय की व्यवस्था है, उसके द्वारा जो यज्ञ यज्ञादिक, वो भी कर्माधीन है, कर्म ही है। कर्म मार्ग का प्रवर्तन है। वेद में तो तीनों मार्ग प्राप्त होंगे, तीनों बातें आती हैं। कर्म यज्ञ यज्ञादिक का संपादन कर्म है, और कुछ ज्ञान कांड है, और कुछ उपासना। और ज्ञान कांड क्या है, उपासना कांड क्या है? पहले उपासना कांड। उपासना कांड जो वैदिक सूक्त हैं, वैदिक मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, वो उपासना कांड का विषय है। और जो ज्ञान कांड है, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, ये वैसे तो उपनिषद का विषय है। ऐसा जो ब्रह्म प्रतिपादक तत्व वहां है वो ज्ञान कांड है। तो तीनों का वर्णन वहां प्राप्त होता है, लेकिन सबका अधिकार नहीं था। इसलिए एक बहुत बड़ा समाज वंचित हो रहा था परम ज्ञान से। इसीलिए कर्म मीमांसा
का उपबृंहक महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, ऐसा वहां उल्लेख है। तो सर्व समाज के लिए ये पुराण उत्तरदायी हैं। वेदों में प्रतिपादित गंभीर तथ्यों को ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञ यागादि विधियों को पुराणों ने सरलतम रीति से आख्यानों और उपाख्यानों में प्रस्तुत कर दिया, जिससे आख्यान उपाख्यान को समझना बड़ा सरल है कथा के माध्यम से। तो पुराण कथा के माध्यम से जब प्रस्तुत कर दिए तो सब सारे समाज में ये बात प्रचलित हो गई और सारे लोग जान गए, और इसीलिए पौराणिक जीवन पुराणों के कारण ही अत्यंत पौराणिक काल का जो समाज था अत्युन्नत हुआ। पुराणों ने युग धर्म के अनुसार भारतीय समाज के अंतर्गत जातियों, आचारों और संस्कारों पर भी विचार किया है, उन्हें आत्मसात करने में उनकी पुनः स्थापना किया। वर्ण संकीर्णता जो समाज को बांटता था वह सब दूर करने के लिए पुराण काल में बहुत प्रयास हुए। पौराणिक जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो पुराण काल में राजतंत्र ही प्रमुख था। राजा का महत्व होता था, राजा को ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, ईश्वर स्वरूप माना जाता था पुराण काल में। इसीलिए राजा के निर्णय के विरुद्ध, इस राजा के निर्णय को ईश्वर का निर्णय मान करके लोग व्यवहार करते थे, पालन करते थे। उसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी नहीं जाता था। अनेक चरित्रवान, निष्ठावान और भक्तिमान राजाओं का वर्णन पुराण काल में प्राप्त होता है, पुराणों में प्राप्त होता है। पुराणों ने राजा को भी ऋषि की उपाधि दी है, इसीलिए उनको राजर्षि कहते हैं। मतलब राजा होते हुए भी ऋषि जैसा जीवन यापन करने पर राजर्षि की उपाधि प्राप्त होती थी। इतने अच्छे अच्छे चरित्रवान राजा हुए हैं पुराण काल में, जो अपनी प्रजा को अपने औरस पुत्र, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। अगर पुत्र भी अत्याचार अनाचार करता था तो उसे भी उसी प्रकार दंड व्यवस्था थी। ये नहीं कि राजपुत्र है और राजपुत्र करके उसको छोड़ दिया जाता था। राजा शिवी, राजा केवल मनुष्य का संरक्षण नहीं करता था, अपितु प्राणी मात्र पर दया करता था। कैसे? जैसे राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया, ऐसा शिवी के चरित्र में मिलता है। महाराज दिलीप ने वशिष्ठ की नंदिनी गौ की रक्षा के लिए सिंह के सम्मुख अपना शरीर समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया सिंह को कि आप हमें खा लीजिए लेकिन गाय को मत खाइए। पुराणों में हरिश्चंद्र जैसे अनेक यशस्वी राजाओं का वर्णन है, जिन्हें ने सत्य और धर्म के पालन में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। पुराणों में अनेक राजवंशों का वर्णन है। आख्यानों और उपाख्यानों के माध्यम से पुराणकारों ने तत्कालीन राजाओं तथा उनकी राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। अब जो आख्यान और उपाख्यान है, इसके बारे में क्या है आख्यान उपाख्यान? तो जो बृहद है वो आख्यान है और जो छोटा है, लघु है, वो उपाख्यान है। एक तो परिभाषा ये प्राप्त होती है आख्यान उपाख्यान के विषय में। दूसरा कहा कि स्वयं दृष्टार्थ कथनम प्राहुराख्यानकम बुधा। अगर स्वयं देखा हुआ चीज कोई कह रहा है तो उसे आख्यान कहते हैं, ऐसा परिभाषा दिया गया है। श्रुतस्यार्थस्य कथनम प्राहुराख्यानकम बुधा। स्वयं देखे गए कथानक को कहना ये आख्यान है, और सुने गए आख्यान को फिर से कहना उसको उपाख्यान बताया है। और गाथास्तु पितृ पृथ्वी प्रभृति गीतय है, पितरों से संबंधित
पृथ्वी से संबंधित, लोकों से संबंधित, श्राद्ध आदि से संबंधित अगर कोई गीति प्रचलित थी लोक में तो उसे गाथा कहते हैं। और जो कल्प शुद्धि है, कल्प शुद्धि, तो कल्प शुद्धि में श्राद्धादि का वर्णन किया जाता है। तो कल्प पुराणों की रचना इन्हीं चारों से हुई है। ये पुराणों के उपकरण कहे जाते हैं। वो चार क्या हैं? आख्यानिश्चाप्य उपाख्यानी, माने आख्यान और उपाख्यान, गाथा भी कल्प शुद्ध भी, गाथा और कल्प शुद्धि, इन चारों के सहयोग से पुराण संहिताम चक्रे पुराणार्थ विशारद, लोक में प्रचलित जो आख्यान, जो उपाख्यान, जो गाथा, जो कल्पशुद्धि, कल्पशुद्धि श्राद्धादि का विषय, गाथा विविधा गाथा, जो लोक में ऐसी गीति के रूप में प्रचलित थी, उन सबको लेकर के पुराणार्थ विशारदाः पुराण संहिताम चक्रे। तो इस प्रकार से पुराणकालीन समाज राजनीतिक दृष्टि से भी सुदृढ़ था और राजनीति व्यवस्था उन्नत थी। अब पुराण काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो पुराणों में वर्णाश्रम श्रम धर्म के अनुसार मुख्य जो जीविकोपार्जन का साधन था, पहले सर्वप्रथम कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, कृषि करना, गो की रक्षा करना, पशुपालन करना और वाणिज्य व्यापार करना। और क्षत्रिय का काम प्रजा की रक्षा करना है, ब्राह्मण का काम यज्ञ आदि संपन्न कराना है, वैश्य का काम ये था कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। अब बता रहे हैं कि पुराण काल का भारत आर्थिक रूप से संपन्न था। भारतवर्ष का क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत था, आज का क्षेत्र नहीं, पौराणिक भारत अलग था। और दूर दूर तक व्यापार भी किए जाते थे। धन संपन्न होने के कारण लोगों को दान देना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, धर्म कर्म में अभिरुचि थी। और जो आर्थिक स्थिति थी वो पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर थी। यहाँ धातुकारों, लौहकारों आदि का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग समाज में इस प्रकार के अनेक कार्यों को संपन्न करके आजीविका अर्जित करते हैं। पुराणों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें नाना प्रकार के चर्मकार, कुंभार, लौहकार, स्वर्णकार, ये सब व्यापार भी पुराण काल में होता था और अच्छे अच्छे आभूषण, औजार सब बनाए जाते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराण काल एक भारतीय समाज के लिए, भारत के निर्माण के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत उत्तम काल था। और वेदों का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार उसी प्रकार से था, बल्कि वैदिक कालीन जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, या उनका जो प्रचार प्रसार था वो सारे लोगों के बीच में नहीं था, लेकिन पुराण काल में पुराणों की रचना हो जाने के बाद उस वैदिक वाङ्मय से हर व्यक्ति सुपरिचित होने लगा था। तो इस प्रकार से हम आपको पौराणिक कालीन सभ्यता संस्कृति से अवगत कराए। अभी हमारा 2-3 विषय बाकी है। दो मुख्य हमारे महाग्रंथ हैं। इतिहास, पुराण वाङ्मय पुराण है और इतिहास है। इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसमें हम रामायण और महाभारत से अछूते नहीं रहते हैं। रामायणम काव्यम, आदि काव्यम, वाल्मीकिना विरचितम यत् काव्यम अस्ति तत् वाल्मीकि काव्यम। और दूसरा जो महाभारत की रचना, तो आपको अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि महाभारत की रचना वेदार्थ के
दुरूह होने के कारण, वेदार्थ में सर्वाधिकार न होने के कारण वेदव्यास जी ने कर्म मीमांसोपबृंहक श्रीमन महाभारत की रचना की है। मतलब वेदार्थ को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कर्म मीमांसापबृंहक महाभारत की रचना की। तो अब हम देखेंगे जो इतिहास ग्रंथ हैं हमारे पास, वो मुख्य रूप से यही दो हैं, रामायण और महाभारत। और आपके पाठ्यक्रम में भी ये है कि रामायण कालीन सभ्यता संस्कृति, महाभारत कालीन सभ्यता संस्कृति, और कुछ बाद में अवान्तर विषय भी इस सिलेबस में हैं। तो हम पहले अब रामायण कालीन सभ्यता और संस्कृति को देखेंगे। रामायण जो है आदि काव्य माना जाता है। रामायण की रचना व्याध के बाण से मारे गए क्रौंच के मृत्यु के बाद क्रौंची के करुण विलाप के श्रवण से हुई है। मतलब इसका आदि कारण यही है, क्रौंच और क्रौंची दो पक्षी थे, विहार कर रहे थे और किसी व्याध ने बाण संधान करके उसी समय क्रौंच को, जो पुरुष जोड़ा था, पुरुष था, उसको मार दिया। फिर क्रौंची ने विलाप किया और उसी समय तमसा नदी के तीर पर वाल्मीकि जी अपने शिष्य मंडली के साथ स्नान करने गए हुए थे। क्रौंची के विलाप को सुना और देखा जैसे ही उन्होंने, तो उनके मन से, उनके अंदर से अकस्मात श्लोक निकल गया। जो निकला वह उस काव्य का आदि माने बीज स्वरूप प्रकट हो गया। तो जो महर्षि के मुख से निकला हुआ है, उसके पहले लौकिक कविता नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के पूर्व जो था वो वेद मंत्र था, वैदिक वाङ्मय ही था, वेद मंत्र ही था। शास्त्र शी रेखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद संस्कृत था, लेकिन सब वैदिक था, वेद था, लौकिक काव्य नहीं था। तो जो पहला श्लोक प्रकट हुआ उसी को अचानक निकला और शापक अपने उस शोक मग्न उसके क्रौंची के शोक को देख करके ऋषि का मन शोक से भर आया और उनके मुख से वह उद्गार निकला। वह उद्गार है मां निषाद। मां माने मत, मत प्राप्त करो, हे निषाद। प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। हे निषाद, शाश्वती समाः यावद त्वम प्रतिष्ठाम न अगमः। मां अगमः, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। जत क्रौंच मिथुनादेकम, जो क्रौंच मिथुनाद, जो क्रौंच का युगल था, काम मोहितम क्रौंच मिथुनम आसीत तस्मात् क्रांच मिथुनाद एकम अवधि ही। यहां तो सीधे लिखा एकम अवधि, एक को आपने मार दिया है काम मोहित क्रौंच के युगल को, तो भगवान प्रतिष्ठा न प्राप्स्यति। तो ये जो श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ, महर्षि वाल्मीकि इस कल्याणमयी वाणी को सुन करके स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से रामचरित लिखने के लिए कहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना ब्रह्मा जी के निर्देश पर किया। ब्रह्मा जी ने जो रामचरित्र उन्हें सुनाया, उसी के अनुसार उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। इस रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं, जिसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 पाद होते हैं, और 24 सहस्री संहिता है। यह 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। कहते हैं रामायण का जो एक एक अक्षर है रामचरित्र से संबंधित, एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापातक का नाश करता है।
पठ रामायणम व्यास। पुराणों पर भी रामायण का प्रभाव पड़ा है और पुराण रामायण से परिचित हैं। बृहद धर्म पुराण का एक वचन मिलता है, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। जो सनातन काव्य बीज है, ऐसा काव्य बीज स्वरूप रामायण का पाठ करो, पढ़ो। जत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। जहां पर रामचरित्र होगा वहीं पर मैं शक्तिमान रूप से विद्यमान रहता हूं। रामायणम पठितम प्रसन्नो अस्मि कृतस्त्वया करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च। पुराणानि महाभारतम च करिष्यामि, वहीं का वचन है बृहद धर्म पुराण का। रामायण के श्रवण मात्र से ही चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। साफ लिखा है वाल्मीकि रामायण के महात्म्य, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम तयोत्तम। ये रामायण जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला साधन है। श्रोतव्य च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। सदा भक्ति से परामृतम रामायणम श्रोतव्य। अभी रामायण कालीन सभ्यता को देखने के लिए लोगों का आचार आप तो पहले ही जान चुके हैं। जो हमारी भौतिक उन्नति है वह सभ्यता है, तो लोगों का आचार विचार रहन सहन खान पान हमें देखना पड़ेगा, लोग कैसे रहते थे। तो रामायण कालीन आर्य और अनार्य सभ्यता, रामायण काल में दो सभ्यताएं प्रमुख थी, एक आर्य सभ्यता और एक अनार्य सभ्यता। तो गंगा और सिंधु के बीच रहने वाले जो सब थे हिमालय पर्यंत, वो सब आर्य सभ्यता के पोषक थे। और जो दक्षिण के लोग थे, सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोग, वो अनार्य सभ्यता के द्योतक थे, पोषक थे। आर्य अनार्य दो शब्द दिया है, म्लेच्छ आदि शब्द नहीं दिया। आर्य और जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य कह दिया। रामायण कालीन सभ्यता में आर्य और अनार्य ये दो विभाग थे। इन दोनों आर्य अनार्य की सामाजिक व्यवस्था में अंतर था। जहां आर्यों का समाज, जो आर्य थे उनका समाज वर्णाश्रम नियंत्रित था, वर्णाश्रम धर्म से परिपोषित था। वहीं अनार्यों का समाज जाति रहित था। अनार्यों का जो समाज था उनकी कोई जाति ही नहीं थी, जाति रहित था। आर्यों का प्रभुत्व गंगा और सिंधु के प्राय संपूर्ण मैदान में फैला हुआ था। गंगा और से जहां तक बह रही है और उसके बाद उधर हिमालय पर्यंत सिंधु पर्यंत फैला हुआ था। जबकि उसके दक्षिण में वन ही वन थे और जो रहते थे वो वनवासी थे। मतलब गंगा और इसको छोड़ दें तो दक्षिण का जो भूभाग था, जो आज बड़ा ही रुचिकर है, वो सारा भूभाग कह रहे थे कि वन ही वन था, केवल वन था। और उसके बाद समुद्र के पास श्रीलंका थी। और इस वन में अनार्य जाति निवास करती थी। आर्यों ने अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के बल पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय जब वो अधिकार करते थे तो कुछ अनार्य लोग उसका विरोध भी करते थे। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सहयोग किया। जैसे जो किष्किंधा के बानर जाति, उस बानर जाति ने राम का सहयोग किया। और
जिन्होंने इसका विरोध किया था उन्होंने भी आगे चल करके पराजित होकर के आर्यों की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया। जैसे भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर लंका द्वीप में एक जाति निवास करती थी जिसका रीति रिवाज, आचार विचार सब कुछ आर्यों से भिन्न था। और इस जाति की संज्ञा राक्षस थी। वो आर्यों के बिल्कुल विपरीत था सब कुछ वहां। लेकिन समृद्धि के मायने में वो भी स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका थी। तो जो राक्षस जाति थी, इस जाति राक्षस जाति को जो पुराणों में राक्षस कहा रावण आदि को, और जो लंका में निवास करती थी, उस जाति को वेदों में असभ्य, बर्बर, घृणित आदि नाम दिया गया है। तो जब वो सत्ता स्वीकार नहीं किए आर्यों की, तो राम ने इसीलिए राक्षस जाति के साथ युद्ध किया और परास्त किया, जय प्राप्त किया। और उसी का गान रामायण के नाम से महर्षि वाल्मीकि ने किया है। दूसरी जो जाति अनार्य जाति थी, वो भारत के दक्षिण में रहने वाली बानरों की उल्लेखनीय जाति थी। ये भी एक अनार्य जाति थी, लेकिन इसने आर्यों का सहयोग एवं उनकी धार्मिक क्रियाओं तथा आर्य सभ्यता से को मुक्त हृदय से स्वीकार कर लिया। जो ये अनार्य जाति थी बानरों की, इन्होंने आर्यों की हर चीज को, आचार विचार, व्यवस्था, रहन सहन, खान पान को स्वीकार कर लिया। इन बानरों के नेतृत्व करने वाले बाली थे, सुग्रीव थे, अंगद थे। इस प्रकार से एक और वनवासी जाति का उल्लेख रामायण काल में हमें देखने को मिलता है, जो है राक्षस और बानर जाति के अतिरिक्त निषाद, गृध्र, शबर, यक्ष और नाग जैसी अन्य अनार्य जातियां निवास करती थी। जैसे कोसल देश के समाप्त होते ही इनमें निषाद जाति कोसल राज्य और गंगा के बीच में के प्रवेश में रहती थी। जैसे ही गंगा पार करने के पहले ही अयोध्या और प्रयागराज की गंगा, तो उसके पहले ही उसी बीच में ये जाति निषाद जाति निवास करती थी, जिसका मुखिया गुह था और उसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। भरत भगवान राम को वापस लाने के लिए आ रहे थे, लेकिन राजसी ठाट बाट में आ रहे थे, जिसको समझ करके, देख करके गुह ने अपने सारे सैनिकों को, अपने सारे बल को आदेश दिया कि शायद ये ऐसे आ रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयार होकर के, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर के अनेक स्थानों पर छिप जाओ। मैं पता करूंगा और पता करने के बाद मेरे संकेत मात्र से हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। नमस्ते गुरुजी जी। MCQ 5 आप पढ़ रहे हैं ना? मैं सब्जेक्ट नहीं पा रही हूँ बुक से, तो इसलिए टॉपिक का नेम क्या बता सकते हैं? आपके पास बुक है आपके पास? जी। तो हमारा जो सॉफ्ट कॉपी है उस पे 73 पेज पर है। जो छठा खंड है उसके 73 पेज पर हम चल रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी में तो यही है, हार्ड कॉपी तो मेरे पास है नहीं, जिसमें हम रामायण MCQ 5 है ना? जी, उसका छठा खंड खोलना पड़ेगा आपको, छठा खंड। ओके सर, देख लीजिए और फिर देख लीजिएगा, बाद में भी पढ़ लेंगे। और 73 पेज हमारे में दिखा रहा है, आपको पता नहीं क्या दिखाएगा, नहीं तो और क्या कोड भी है 2221, अगर वो देखेंगे तो 2221 का विषय है। तो और
मैं तो इसका सहयोग इसलिए ले रहा हूं कि आपको उसी क्रम से बता दूं जो आपके परीक्षा के योग्य है। तो इस प्रकार से 3 जातियां, अनार्य जातियां और आर्य जाति तो विस्तृत थी ही। निषाद राजगुह ने कहा था कि धन की लोभ से कदाचित भरत जी आ रहे हैं राम को मारने के लिए, इसलिए हम उनको गंगा पार नहीं जाने देंगे। तो कहा संपन्नाम श्रियम अन्विच्छ तस्य राज्ञ सुदुर्लभाम भरतः कैकेयी पुत्रो हंतुम समधिगच्छति। अगर ऐसा तो आगे जाने नहीं देंगे। भरता चैव सखा चैव रामो दासर्थिर मम तस्यार्थ कामाः सन्नद्धा गंगा नूपेत्र तिष्ठत। इसलिए कहा कि राम हमारे दासर्थी, राम सखा हैं, भरता हैं, इसलिए आप लोग सन्नद्ध होकर के गंगा नूपे, गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में फैल जाइए। अपने सैनिकों को आदेश दिया था। तो यदि यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति यम स्वस्तिमती सेना गंगाया मध्य तरिष्यति। अगर भरत जी ठीक भाव से आ रहे होंगे तो उनकी ये सेना आज गंगा पार करेगी, नहीं तो ये गंगा पार नहीं कर सकती है। निषादों के विषय में कथा प्राप्त होती है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है, तब जटायु माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं तथा रावण के द्वारा उसकी हत्या भी की जाती है, हो जाती है। जब राम वहां पर पहुंचते हैं जहां पर जटायु का वध रावण ने किया था, तो उन्होंने आर्य होकर के राम ने उस अनार्य जटायु की एवं उक्त्वा चिताम दीप्ताम आरोप्य पतगेश्वरम, पतगेश्वर जटायु की चिता आरोपित किया राम ने, ऐसा रामायण में लिखा है। और ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुखितः, धर्मात्मा रामः चिताम आरोप्य तद ददाह, उसको आग लगाया। और कैसे, जैसे कोई, और दुखित हुए राम, जैसे स्वबंधु के वियोग में कोई दुखी होता है, स्वबंधुम इव राघव। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन सामाजिक, सैद्धांतिक, शैक्षणिक ही नहीं अपितु बहुत ही व्यवहारिक है। रामायण में आर्य की संस्कृति, सभ्यता पूर्ण रूप से पुष्पित और पल्वित हुई है। सामाजिक रीति रिवाज, लौकिक कृत्य, लोकवृत्त, लोकाचार रामायण में पूर्णतया संजोए हुए हैं। लौकिक प्रथाओं और परंपराओं के अच्छे ज्ञाता थे राम। लौकिके सममाचारे विशारदः, ऐसा कहा है। इस प्रकार से आर्य और अनार्यों के विषय में बहुत सारी चर्चा वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होती है। जो गुह, निषाद और जो जटायु आदि, जो बानर समुदाय, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवान, और जो आगे द्वीप, लंका द्वीप में रहने वाली जो राक्षस जाति, ये के सब अनार्य जातियां हैं। और गंगा के तटवर्ती क्षेत्र से लेकर के सिंधु पर्यंत हिमालय क्षेत्र यावत सब आर्य जातियां थीं, ऐसा रामायण के अध्ययन से प्राप्त होता है। अब रामायण कालीन जो राक्षसी सभ्यता है, जिसको अनार्य सभ्यता हम कहे, वो सदैव दोनों में, आर्यों और अनार्यों में सदैव संघर्ष होता रहता था। महाभारत एवं पुराणों में भी राक्षसों का उल्लेख आया है, लेकिन रामायण में जो राक्षसों का उल्लेख है, राक्षस समुदाय का उल्लेख है, वो कहीं उनकी अपेक्षा बहुत ही महत्वशाली और विस्तृत है।
महाभारत कालीन समाज संस्कृति के समय जो राक्षस संस्कृति थी वो अस्तोन्मुख थी और लुप्तप्राय हो गई थी। लेकिन रामायण काल में राक्षसों की चरम उन्नति और चरम अवनति दोनों परिलक्षित होती है। रावण के यहाँ सारे देवता लोग बंदी रूप होकर के वहां सेवा का कार्य करते थे, तो चरमोन्नति थी रावण की। स्वर्ग ग्राम अटिका विलुंठन वृतः, स्वर्ग को लूट लिया, अपना अधिकार जमा लिया। तो इस प्रकार से उनकी चरमोन्नति और चरम अवनति राम के द्वारा जब राक्षस वंश का संहार कर दिया गया, राक्षसों का अधिपति रावण मार दिया गया, तो चरम अवनति को प्राप्त हो गए। रामायण में तीन राक्षस की तीन जातियां प्राप्त होती हैं, शाखाएं प्राप्त होती हैं। विराध शाखा, धनु शाखा जिसे दानव शाखा कहते हैं, और राक्षस शाखा या इसको रक्ष शाखा कहते हैं। विराध शाखा, इस शाखा के लोग दंडकारण्य के उत्तरी भाग में रहते थे, खरदूषण, त्रिसरा आदि। इसमें मूलिया विराध नामक राक्षस का, इसका मुखिया विराध नामक राक्षस, जिसके कथनानुसार जौ और शतहरदा के मतलब विराध नामक मुखिया इनका था, इसलिए इस जाति को विराध जाति कहते थे। और इनकी आकृति बड़ी ही भयंकर भयानक खूंखार थी। ते शरीरम विराधस्य भित्वा बर्हिण वासस निपेतु सोगितादिग्धा धरण्याम पावकोपमाः। और जो धनु शाखा है, तो ये राक्षसों की दूसरी शाखा है। यह जाति यह धनु की संतति होने के कारण दानव कहलाती थी। इस शाखा का प्रतिनिधि कबंध नाम का कबंध था। उसकी आकृति भी बड़ी विचित्र थी। उसके भुजा पास में जो भी आ जाता था वो उसका आहार बन जाता था, कबंध का। उसकी भी जब उसका वध हुआ है तो लक्ष्मण जी ने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके जला दिया है। एवं मुक्तो तु तौ वीरो कबंधेन नरेवरौ गिरि प्रदर मासाद्य पावकम विससर्जतु। और राक्षस शाखा जो है, यह शाखा राक्षस या रक्ष नाम से विख्यात हुई। यह शाखा सबसे ज्यादा क्रूर तथा शक्तिशाली थी। इसके अंतर्गत लंका के राक्षसों की गिनती होती थी। जो लंका के राक्षस थे उनकी गिनती होती थी। वो पुलस्त्य के वंशज थे। लंका में राक्षसों का वर्णन वाल्मीकि ने विशेषतः सुंदर कांड में ही किया है। जब हनुमान जी दूत बन करके और सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं और पूरा भ्रमण करते हैं, तो उस समय और फिर अंगद जाते हैं संदेश लेकर के, संधि का संदेश लेकर के, तो विस्तृत वर्णन सुंदर कांड में ही राक्षसों का मिल जाता है। और जो आगे युद्ध कांड है उसमें तो राक्षसों का युद्ध वर्णन है और उनका विनाश वर्णन है। तो अभी आपने ऐसी जो लंका में रहने वाली ये राक्षस जाति और जिसकी तीन शाखाएं, विराध शाखा, कबंध शाखा, दानव शाखा, दानव शाखा का मुखिया कबंध और विराध शाखा का मुखिया विराध, और रावण राक्षस शाखा का मुखिया था रक्ष शाखा का। इस प्रकार से राक्षसों की ये जाति या राक्षसी संस्कृति सभ्यता रामायण में बहुधा वर्णित है। रामायण कालीन बानरी सभ्यता, बानरों की जाति एक वास्तविक मनुष्य जाति थी जिसका अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता का पता चलता है रामायण के अध्ययन से। यह जाति लंका के
राक्षसों से कदाचित समुन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह जाति, इस जाति के लोग निश्चल होते थे, छल रहित होते थे, सरल स्वभाव, साम्राज्यवादी, साम्राज्य की स्थापना करते थे और आकांक्षाओं से अलिप्त होने के कारण इसका भी अपना एक अनोखा गौरव था। रामायण ही भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन और एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें हम वानर सभ्यता, वानर संस्कृति का निकट से अध्ययन करते हैं और वानर संस्कृति और सभ्यता से सुपरिचित होते हैं। कवि ने वानरों को बलवान, बलशाली के रूप में चित्रित किया है रामायण में। माया जानने वाले, पराक्रमी, सूर, वीर, वायु के समान वेग वाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, सब प्रकार के वानरों का उल्लेख हमें रामायण के अध्ययन से प्राप्त होता है कि उसमें वानर इस तरीके से थे। उनका कुछ उल्लेख यहाँ पर किया था। कितने कुशल थे वानर रामायण के बालकांड के इन श्लोकों में। सत्य संधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णु सहायवान बलिनः सृजध्वम् कामरूपिणः। कामरूप मतलब कामना के अनुसार रूप धारण कर लेते थे, इच्छा के अनुसार। जैसे हनुमान जी का ही जब सुग्रीव ने भेजा कि ये दोनों वनवासी कौन है, जाकर के पता लगाओ, तो बानर रूप छोड़ करके द्विज रूप में वहां उपस्थित हुए। माया विदश्च सूरणम वायु वेग समान जवे नयज्ञान बुद्धि संपन्न विष्णु तुल्य पराक्रमान। विष्णु के समान तुल्य पराक्रम था इन वानरों का। असंहार्यान उपाय ज्ञान दिव्य संधानान्वितान सर्वास्त्र गुण संपन्नान। सभी अस्त्र शस्त्र के गुणों से संपन्न अमृत प्रासनाओं निवा। इस प्रकार से राक्षसों ने इस वानरों का उल्लेख काम रूपीणः आदि के रूप में, पंडित के रूप में, ज्ञानी के रूप में, नयज्ञ के रूप में, नीति शास्त्र विशारद के रूप में कहा गया है। वानर जाति अपने दांतों का, अपने नखों का प्रयोग शस्त्र के रूप में करती थी। ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोम हर्षण गिरिकुंजर मेधामा नगरान निर्ययुस्तदा नख द्रष्टायुधा सर्वे। नख द्रष्टायुधा सर्वे मतलब नख और द्रष्टा, दांत को जो आयुध के रूप में उपयोग करते थे। एते सर्वे वीरा विकृत दर्शना। इनका देखना मतलब स्वरूप नख द्रष्टा के कारण उतना सुंदर नहीं था, विकृत दर्शन था। और सर्वे शार्दूल द्रष्टा च सर्वे विवृत दर्शना। मुख खोले रखते थे वानर, विवृत दर्शना और शार्दूल द्रष्टा। शार्दूल माने सिंह के समान इनके दांत थे। तो इस प्रकार से वानर जाति में चपलता रहती थी। शारीरिक और मानसिक चापल्य उनके अंदर भरा था। रावण की दृष्टि में वानरगण चपल, उद्धत और अस्थिर चित्त के थे। मतलब रावण इनको क्या मानता था, वो लिखा है चपलाध्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानरः। चपल हैं, अविनीत हैं, चंचल चित्त वाले हैं, ऐसा रावण ने कहा है। और हनुमान ने भी इस वाक्य में स्वयं स्वीकार किया है अस्थिर चित्तता को, दुर्बलता को। नित्यम अस्थिर चित्ता ही कपयो हरिपुंगव। जो कपि हैं, वो वानर हैं, वो निश्चित ही अस्थिर चित्त हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो सभ्यता है रामायण कालीन, उसका एक विहंगमा अवलोकन कर लिया है। अभी रामायण कालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि रामायण कालीन संस्कृति कैसी चीज। जैसे आपको मालूम है कि संस्कृति का परिचायक आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा को अधिकृत करके जो उन्नति हुई, बौद्धिक उन्नति हुई और नॉलेज, ज्ञान परिपूर्ण जो उन्नति थी, उसको हम संस्कृति में देखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को। तो उस रामायण काल में इस संस्कृति का क्या स्वरूप था, आगे इसको अभी आगे अध्ययन करते हैं।
तो अब जो रामायण की संस्कृति है वो बड़ी ही सुंदर और मर्यादित संस्कृति का अवलोकन हमें प्राप्त होता है। जिसमें इस रामायण के जो नायक हैं वो भगवान राम हैं, जो एक अलौकिक, जिनका एक अलौकिक चरित्र है, जिनका एक सुंदर और अलौकिक चरित्र प्रस्तुत किया गया है। तो वो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम लोकोत्तर विभूति हैं। रामायण के नैतिक आदर्शों का गुणगान करने वाले गंभीर भाषण, लेख आदि सुनने को मिलते रहते हैं। राम राज्य अथवा रामायण काल प्राचीन भारतीय समाज का एक स्वर्ण युग था। उसको एक मात्र विशेषणों से वर्णन कर देने से वह उस प्रकार से आत्मसात नहीं होता है जैसा होना चाहिए। इसके लिए उस युग में आर्य तथा अनार्य जाति के लोगों का खान पान कैसा था, केवल वर्णन से नहीं काम चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। उस संस्कृति को जान करके वैसा आचरण करने में कौन सी आर्य संस्कृति या अनार्य संस्कृति वाले किसकी संस्कृति उन्नत थी, यह सब अनुभव करना होगा। मांस मदिरा के लिए त्याज्य थे अथवा ग्राह्य थे। मांस मदिरा उनके लिए त्याज्य थे अथवा ग्राह्य थे, आर्यों के लिए, अनार्यों के लिए। उनकी वेशभूषा कैसी होती थी, लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, नगरों, प्रासादों और आश्रमों का वे कैसे और किन उपकरणों द्वारा निर्माण करते थे, राजा तथा प्रजा द्वारा किन कला कौशलों का अनुशीलन किया जाता था, साहित्य और विज्ञान की स्थिति क्या थी, उन दिनों संस्कृत लोक भाषा थी अथवा मात्र साहित्यिक भाषा, शिक्षा का स्वरूप क्या था और उसके विस्तार कितना था, कौन कौन से धार्मिक कर्मकांड प्रचलित थे, जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या था तथा धर्म और नैतिकता के आदर्श क्या थे। यदि इन प्रश्नों का समाधान के लिए आदि काव्य का सांस्कृतिक विश्लेषण किया जाए, जितने प्रश्न यहाँ उपस्थापित किए गए हैं, तो एक सुंदर, नवीन, रोचक, निश्चित तथ्य स्वरूप रामायण का हमारे सामने प्रस्तुत होगा और इसकी परम आवश्यकता है। केवल रामचरित्र बहुत उत्तम था, बहुत वीर थे, बहुत वो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे कहने से नहीं होगा। ये सब को का अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः संस्कृत रामायण तो संस्कृत रामायण आदि काव्य है, वाल्मीकि ने लिखा। किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत भाषा में लिखा। तो जो संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ, तो उस रामायण को विविध विभूतियों ने अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उस रामायण को प्रस्तुत किया, रूपांतरित किया, अनुवाद किया। और ऐसे उड़ीसा में भी बहुत सारे रामायण उत्कल भाषा में लिखे हुए प्राप्त होते हैं, उत्कल रामायण। तो ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण हुए, तो उससे क्या हुआ कि वो रामायण के कुछ कथाओं से परिचित हुए, सामान्य कथा से, लेकिन रामायण का जो प्रतिपाद्य, जो वहां की सभ्यता, संस्कृति, उसके मूल्य, उनके चरित्र, उसको लोग नहीं जान सके। इसलिए ये रामायण को समझना है तो हमें वाल्मीकि रामायण से ही समझना पड़ेगा।
रामायण में रामराज्य की परंपराओं, लोक श्रुतियों के अधिक निकटता से दर्शन होते हैं। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के समझने के लिए रामायण एक अत्यंत सुलभ साधन है, क्योंकि रामायण कालीन संस्कृति आज भी हमारे समाज में न्यूनाधिक रूप से प्रचलित है, पालित हो रही है। दूसरी, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जैसा सजीव वर्णन यहाँ पर रामायण में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वाल्मीकि ने आर्य संस्कृति के एक अतिशय प्राचीन एवं उत्कृष्ट युग को मानो साकार रूप से रंगमंच पर उपस्थित कर दिया है। उसके सांस्कृतिक तथ्य, रामायण के सांस्कृतिक तथ्य आज विदेशों में भी प्रचलन में हैं। मिस्र, बेबीलोन की तरह रामायण की संस्कृति निर्जीव नहीं है। वह रामायण की संस्कृति आत्मनिष्ठ सुसंस्कृति जाति के जागृत अस्तित्व और सजीव चेतना के पुरातन प्रतीक हैं। प्राचीन आर्यों का मस्तिष्क उर्वर और प्रतिक्षण जागरूक था। उनके उदात्त और विचारोत्तेजक सिद्धांतों की नव सृष्टि के तथा उन्हें भाषा, संगीत और कला के माध्यम से हृदयग्राही रूप में रामायण में अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से रामायण हमारे समाज का, भारतीय समाज का या तत्कालीन समाज का एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि रामायण काल में नारी की स्थिति क्या थी? रामायण काल में नारी की स्थिति क्या थी? तो कहते हैं कि रामायण काल की नारी संस्कृति का वर्णन वाल्मीकि ने प्रचुर मात्रा में किया है। संस्कृत के साहित्य शास्त्र की भाषा में नारियां ही इस आदि काव्य का मुख्य आलंबन है। उनके चरित्र से, नारी चरित्र से ही, बहुत सारी नारियों का वर्णन रामायण में है, उनके चरित्र से ही रामायण के कथानक को गति प्राप्त होती है, मतलब आगे बढ़ती है, नहीं तो वहीं टूट जाए। तो उसका चरम विकास करती हैं ये नारियां। रामायण की जो नारियां हैं वो उसका चरम विकास करती हैं। रामायण में कई प्रधान एवं आनुषंगिक नारी पात्रों के विशद चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे नारी पात्र जिनके गुण और दुर्गुण, जिनकी महत्ता और दुर्बलता हमारे सम्मुख नारी संस्कृति का एक मिला जुला रूप उपस्थित कर देता है। रामायण में नारी चित्रण इतना सजीव, इतना प्रमुख है कि एक पुरुष प्रधान काव्य के स्थान पर एक नारी प्रधान रचना कहने में संकोच नहीं होता है। रामायण में नारी की स्थिति कई दृष्टियों से अध्ययन किया जा सकता है। क्या दृष्टि? कभी नारी कन्या के रूप में नारी, पत्नी के रूप में नारी, मातृत्व के रूप में नारी। इन्हीं तीन दृष्टियों से हम रामायण कालीन नारी के स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। उत्तरकांड में ऐसे कई स्थल हैं जहां विवाह योग कन्याओं की बढ़ती हुई आयु को देखकर माता पिता के चिंता के उद्गार प्रकट किए गए हैं। दूसरी ओर यदि हम परिवार में कन्या की स्थिति और उसके प्रति किए जाने वाले व्यवहार की समीक्षा रामायण के आधार पर करें तो निश्चित ही यह प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि कन्याओं की स्थिति ऐसी थी कि कन्याओं से देश द्रोह, घृणा उस रामायण काल में नहीं की जाती थी। कन्या का जन्म होने पर बड़े ही मनोयोग से कन्या का लालन पालन किया जाता था
और कन्या के व्यक्तित्व विकास के लिए उसको विद्या अध्ययन करने कराने का पूर्ण व्यवस्था होती थी, पूर्ण अधिकार था। रामायण के प्रमुख स्त्री पात्रों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि विवाह से पूर्व उन्हें अपने घरों में समुचित शिक्षा मिलती थी। पहले घर में ही शिक्षा मिलती थी, बाद में उन्हें सभी धार्मिक कृत्यों में अकेले या पति के साथ सम्मिलित होना पड़ता था। तो धार्मिक शिक्षा इसके लिए उन्हें परम आवश्यक थी। तो नारियों को घर में ही विद्या की शिक्षा दी जाती थी। श्रौत और अस्मार्त जो कर्म हैं, उन कर्मों से उन्हें परिचित कराया जाता था। मंत्र की भी शिक्षा दी जाती थी। कहते हैं जैसे कि उल्लेख है अयोध्या कांड में, एक बार अयोध्या कांड में, राम के और राज्याभिषेक के दिन कौशल्या अग्नि में मंत्रों के द्वारा आहुति भी दे रही हैं, माने मंत्र उच्चारण करके अग्नि में आहुति दी हैं। इससे स्पष्ट है कि नारी उस समय वेद और स्मार्त कर्मों में निष्णात होती थी और अग्नि में हवन भी करती थी। सा क्षौम बसना हृष्टा, सा माने वो कौशल्या, क्षौम बसना रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, प्रसन्न, नित्यम व्रत परायणा, व्रत परायणा व्रत रखने वाली, अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगलम, वो अग्नि में हवन करती है, ऐसा वैदिक रामायण का वचन प्राप्त होता है। तो जिससे स्पष्ट है कि नारियां अग्नि मंत्रों से परिचित थी, मंत्र विद्या से, हवन आदि कर्म से, श्रौत अस्मार्त कर्म से परिचित थी। सीता को संध्योपासन में तत्पर बताया गया है। तारा मंत्रों की जानकार मंत्रविद थी। तारा जो बाली की पत्नी, वो मंत्रविद थी। कर्मकांड की शिक्षा पाने के अतिरिक्त कन्याएं शस्त्र शिक्षा में भी निपुण होती थी। जैसे कैकेयी की देवासुर संग्राम में, और जब दशरथ युद्ध कर रहे थे तो वहां पर उनको मूर्छित होने पर उनके प्राण रक्षा किया था, मतलब उनके साथ युद्ध भूमि में गई थी। तो युद्ध भूमि में जाना निश्चित ही शस्त्रास्त्र का पारंगत होना अपने आप में प्रकाशित होता है। कन्याएं शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों का भी पर्याप्त ज्ञान रखती थीं। यह ज्ञान उन्हें किससे मिलता था? माता पिता और अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों से प्राप्त होता था। निश्चित ही रामायण काल में कन्याओं की शिक्षा का सर्वांगीण विकास था। कन्याओं को व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। पत्नी विषयक कर्तव्यों का उन्हें सुचारू रूप से बोध कराया जाता था। सीता ने राम के साथ वन चलने का आग्रह किया था। इससे यह ज्ञात होता है कि सीता को अपने माता पिता से पत्नी के कर्तव्य का बोध कराया गया था। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम। सीता कहती है राम से कि हम अपने माता पिता से आदेशित हैं। नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्ततव्यम यथा मया, इसलिए आप हमें बताइए नहीं कि हमें कैसे रहना है। नास्ति संप्रति वक्तव्या वर्ततव्यम यथा मया वर्ततव्यम तद न वक्तव्या। राजकुमारियों को राजधर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। किस लिए? ताकि वो राजाओं की, पतियों की सच्ची सहयोगिनी बन सकें। युवराज की पत्नी होने के परिणाम स्वरूप सीता राजधर्म की जानकार थी। अभिज्ञा राजधर्माणाम, उन्हें कहा गया है कि अभिज्ञा राजधर्माणाम। कई कन्याओं को संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। रावण के अंतःपुर में पुर की रमणीय जो स्त्रियां थीं, क्योंकि जब हनुमान जी गए हैं लंका में सीता का अन्वेषण करने के लिए, तो सारे घरों, राक्षस घरों में गए हैं, और वहां पर जो वर्णन आता है तो बड़ी ही रमणीय स्त्रियों का वर्णन, और वो सारी की सारी वाद्य विद्या में परम कुशल थी का वर्णन प्राप्त हुआ है। देवासुर संग्राम में कैकेयी, ये तो बोल दिया। हाँ, कन्याएं
अपने कौमार्य काल में नियंत्रण और औपचारिकता से, प्रायः औपचारिकता के बंधन से, नियंत्रण के बंधन से मुक्त रहती थी। उद्यानों में, नगरों में, धर्म और तीर्थों में उन्हें प्रायः बाग बगीचों में उन्हें सायंकाल क्रीड़ा करने का अधिकार था, वो जाया करती थी। पितृगृह से पतिगृह आने वाली कन्या बधू का पद प्राप्त करती थी, उसे बधू कहा गया है, पुत्र बधू। आज जो हम आप संस्कृति देखेंगे वो पूरा रामायण कालीन, महाभारत कालीन और वैदिक कालीन संस्कृति का मिश्रित रूप है। लेकिन जो रामायण की संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे तो रामायण कालीन क्या था, कुछ प्रमाणों के आधार पर हम रामायण कालीन इस संस्कृति का प्रतिपादन कर रहे हैं। जहां तक पति के प्रति व्यवहार का प्रश्न है, वाल्मीकि ने पत्नी की एकांतिक निष्ठा और सेवा भावना का बार बार वर्णन किया है। इसीलिए पति ही पत्नी की एकमात्र शरण है, उसके बिना उसका जीवित रहना भी निंदनीय होता है। तत्कालीन समाज पत्नी से कठोर अनुशासन एवं आत्मत्याग की अपेक्षा रखता था। उसके पति के अवगुणों को आंखों से सर्वदा ओझल करके उसकी निस्वार्थ सेवा करनी होती थी। मतलब पत्नी को पति के अवगुणों को भी भूल करके उसकी निस्वार्थ सेवा उस समय करनी होती थी। पति कैसा भी हो, बुरे स्वभाव वाला हो, मनमाना बर्ताव करने वाला हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, लेकिन जिन नारियों का उत्तम स्वभाव है उनके लिए वह देव स्वरूप है, देवता के समान है, विष्णु के समान है। और सीता के चरित्र से यह दृष्टिकोण राम के प्रति हमें सर्वत्र सदैव प्रकाशित होता है। अब रामायण कालीन संस्कृति का आचार विचार कैसा था, आचरण क्या थे? तो रामायण कालीन समाज हमारी संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। नैतिक नियमों और धर्म सम्मत आचार विचार का तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विशेष महत्व था। ये आर्य जाति जो थी रामायण काल में, अनार्य जातियों का तो हम बाद में देखेंगे। दैनिक व्यवहार, मानव व्यवहार की सरलता, मधुरता, विनम्रता पर विशेष जोर दिया गया था। श्रेष्ठता, मधुरता, उच्च शिष्टाचार, मधुर व्यवहार सुसंस्कृत व्यक्ति के मानदंड थे। अतिथि सत्कार अत्यंत उच्च था उस समय। ये सब रामायण के बालकांड, अयोध्या कांड में जो वर्णित चरित्र हैं, जो राम के सद्गुण बताए गए हैं, उससे हमें सब ज्ञात होता है। और ये सिंधु ने मैनाक से कहा कि अतिथि किल पूजार्ह प्राकृता अपि विजानता। जो अतिथि है वो पूजा के योग्य है, चाहे उसके बारे में जानते हो चाहे न जानते हो। तो वनवासी मुनिगण भी अपने आतिथ्य, वानप्रस्थ धर्म के अनुसार आतिथ्य करते थे। राम लक्ष्मण कैसे, जब राम लक्ष्मण सीता दंडका रण में तपस्वियों के कुटियों पर गए हैं, तो वहां पर उन्होंने अपने अपने तरह से उनका आतिथ्य सत्कार किया गया है। तो राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किया गया, उन ऋषि कुटियों पर ऋषियों ने किया है। बड़ी प्रसन्नता के साथ उन लोगों ने तीनों को, सीता को मंगल सूचक आशीर्वाद दिया है। जल, कंदमूल, फूल, फल जो भी पर्णशाला में उपलब्ध था उनको समर्पित किया गया है।
इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि केवल गृहस्थ समाज में नहीं अपितु समस्त समाज में, सर्वत्र वानप्रस्थ समाज में भी आतिथ्य का परम व्यवहार किया जाता था। अभी हम पढ़ेंगे रामायण कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसे थी। राम का पहले गुरुकुल में जाकर के कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन करना, फिर कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन के उपरांत बड़े विशिष्ट गुरु विश्वामित्र के साथ जाना, उनके आश्रम पर जाना, वहां नाना विद्याओं का अर्जन करना, यह सब गुरुकुल व्यवस्था पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है। रामायण कालीन संस्कृति में न्याय तथा शासन की सुचारू व्यवस्था के लिए बौद्धिक विकास परम आवश्यक था। विद्या अध्ययन पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था, अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग, द्विज, जितने द्विज थे, द्विज माने द्विवारम जन्म जस्य सह, द्वित्रा जन्म, द्विवारम जन्म अतएव द्विजः उच्यते, जन्म कारण द्विजः उच्यते। तो संस्कार से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका द्विजत्व तो होता था, इनका यज्ञोपवीत संस्कार, तो जिससे ये द्विज की संज्ञा को प्राप्त करते थे और ये सभी विद्या अध्ययन के अधिकारी थे। राजा दशरथ के राज्य में जो लोग थे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नास्तिक हो, असत्यभाषी हो, शास्त्रों से अनभिज्ञ हो। तो यह बात तभी हो सकती थी जब विद्या के उच्च मानदंड उपलब्ध रहे हों। नास्तिको नानृतक क्वापि न कश्चित अबहुश्रुता, कोई भी ऐसा नहीं था जो मूर्ख था, अज्ञानी था। राम शिक्षा और विद्यालयों के महान पोषक थे। सैकड़ों छात्र विद्वज्जन उनकी राज्य में निवास करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। रामायण कालीन शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि वास्तविक रूप से किसी व्यक्ति का सभ्य, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होना उसकी शिक्षा दीक्षा पर इतना निर्भर नहीं करता था जितना कि उसके जन्मगत संस्कारों और स्वभावों पर। माता पिता भी सुशिक्षित होते थे, धार्मिक आचरण करते थे, धर्माचरण करते थे, जिसलिए संस्कार रूप में शिक्षा दीक्षा उनके उस समाज के लोगों में व्याप्त थी। गर्भाधान आदि जो संस्कार थे वो यथा समय किए जाते थे। गर्भाधान अगर उचित काल में न किया जाए अथवा गर्भाधान काल में दंपति दूषित विचारों से युक्त हों तो संतान पर कुसंस्कारों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। यज्ञ याग आदि धार्मिक कृत्य तथा वैदिक शिक्षा का सांस्कृतिक प्रभाव तभी होता था जब यदि व्यक्ति को परंपरा या जन्म से तामसी एवं संकुचित संस्कार प्राप्त न हुए हैं। सार्वभौमिक संस्कार अगर जन्म से मिले हैं तो उसे विद्या अध्ययन आदि उसका उन्नत प्रकार से होता था। गुणयुक्त भरत की माता तथा दशरथ की पत्नी होने पर भी कैकेयी को स्वार्थ लिप्सा उत्तराधिकार स्वरूप में मिली थी। मतलब एक जन्मजात कुसंस्कार की बात आती है कि कैकेयी को यह जो कुसंस्कार था वह जन्म से प्राप्त हुआ था। गुरु ऐसे ही शिष्यों को चुना करते थे उस समय जो उत्तम, सदाचार युक्त, सुयोग्य और उत्साही मालूम पड़ते थे। इसीलिए विश्वामित्र ने उस समय राम और लक्ष्मण को चुना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चार थे, लेकिन उन्होंने जो उत्साही शिष्य था, जो कुशल शिष्य थे, उन्हीं को स्वीकार किया। तो ऐसे शिष्यों का चयन करके विद्यादान किया जाता था। रामायण कालीन शिक्षा में एक विशेष तारतम्य था, छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। गुरुकुल उस समय सर्वांगीण विकास करते थे।
एक विद्या के प्रदाता गुरुकुल नहीं होते थे। जीवन मूल्यों की उच्चता बनाए रखना तत्कालीन संस्कृति का मूलभूत आदर्श था। उस कालखंड के आदर्श शासक, सुसंस्कृत प्रजा, कर्तव्य परायण अधिकारीगण और संघर्ष रहित समाज निश्चित ही उस रामायण कालीन सांस्कृतिक शिक्षा की ही देन थी। रामायण काल में की जो शिक्षा थी उसमें विज्ञान से भी अवगत कराया जाता था। खगोल शास्त्र का पर्याप्त अनुशीलन कराया जाता था। दिन, मास, वर्ष के चक्र का ज्ञान, ज्योतिर्विद्या का ज्ञान उन्हें दिया जाता था। राम का राज्याभिषेक गुरुवार के दिन प्रस्तावित हुआ था। उस समय चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा के गुरु अधिपति गुरु थे, बृहस्पति थे। लंका से अयोध्या लौटते हुए राम ने पंचमी तिथि को महर्षि भरद्वाज के दर्शन किए थे। तो इस प्रकार से जो पंचमी तिथि आदि का जो वर्णन प्राप्त हो रहा है, नक्षत्र गणों का वर्णन प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही उस समय ज्योतिर्विद्या से सब लोग परिचित थे और उत्कर्ष था। रामायण में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी तथा त्रिदोष, वात, पित्त, कफ का उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी वैद्यों से परिपूर्ण थी। राजा लोग वैद्यों के प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। चिकित्सा प्रणाली में मुख्य रूप से औषधियों का प्रयोग किया जाता था। वनों और पर्वतों पर ये औषधियां पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। औषधियां अपनी प्रभा से आसपास के प्रदेश को आलोकित करती थी। ऐसा भी वर्णन आया हुआ है। जब सुसेन वैद्य हनुमान जी को हिमालय पर भेजे तो बताए थे, वहां पर वो लक्षण दिए थे उस संजीवनी बूटी के कि वो इससे दीप्यमान होगी, और जाकर के वो समझ में नहीं आया, पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए। महेंद्र पर्वत पर सर्प विष प्रतिरोधक औषधियां पाई जाती थी। इसके सहित साथ साथ ज्यामिति शास्त्र से रेखा गणित का प्रचलन भी का प्रमाण प्राप्त होता था। जो यज्ञशाला की यज्ञ भूमि पर वेदी बनाई जाती थी, उसके माप जोख का विस्तृत विवरण रामायण में प्राप्त है। इस प्रकार से रामायण में चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि का वर्णन, या उससे रामायण के लोग, रामायण कालीन संस्कृति उससे परिचित थी। रामायण कालीन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था, एक एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको बहुत उपयोगी होंगे। रामायण काल में मनुष्य चातुर्वर्ण्य धर्म का परिपालन करता था। चातुर्वर्ण्य धर्मानुसार जीवन यापन करता था। पूर्ण रूप से चातुर्वर्ण व्यवस्था परिव्याप्त थी, और इस चातुर्वर्ण का गुण और कर्म आधार था। इसके चतुर्वर्ण के विभाजन का जो आधार था, गुण और कर्म था। क्षत्रियों के अंदर शौर्य गुण और उनका कर्म, इसीलिए शस्त्र उठाना था। ब्राह्मणों के अंदर विद्या, दाक्षिण्य, औदार्य, इसीलिए विद्या अध्यापन करना और अध्यापन कराना उनका दायित्व था। उनके कर्म, वैश्य को कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य आदि करने का अधिकार था। शूद्र का अधिकार सेवा कर्म करने में था। तो ये जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो गुण कर्माधारित थी। महाराज दशरथ ने अपने अभिलषित प्राप्ति हेतु अनुष्ठीयमान अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों के लोगों को आमंत्रित किया। जो राजा दशरथ का यज्ञ हुआ, उसमें चारों वर्ण के लोग अपना अपना सहयोग देते थे, अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार।
बाद में वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था राजा को, निमंत्रयस्व नृपतीन पृथिव्याम एच मानवा एच धार्मिका ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राश्चैव सहस्रशः। आप सबको निमंत्रण दीजिए। वर्णे स्वग्रे चतुर्थेषु देवता तिथि पूजका कृतज्ञास्य जदबदान्याश्च सूरा विक्रम संयुता। ब्राह्मण लोग, वर्णेषु अग्रे, वर्णों में जो अग्रगण्य थे वो ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण? देवता पूजक, अतिथि पूजक, कृतज्ञ और बदान्य मतलब विनयशील, ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे। क्षत्रियों का विशेष रूप से समाज और देश की रक्षा का दायित्व था। शरणागत को आश्रय देना उनका परम धर्म कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि जिस प्रकार माता अपने गर्भ की रक्षा करती है, उसी प्रकार राजा को तपस्वियों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से रामायण कालीन सभ्यता, रामायण कालीन संस्कृति से आप अवगत हुए। अभी हम जो दूसरा हमारा आदि ग्रंथ या इतिहास का जो दूसरा ग्रंथ है, जिसमें अनेक नायक हैं। आप रामायण में देखेंगे कि रामायण के नायक राम हैं, एक नायक है, और जो महाभारत है उसके अनेक नायक हैं। उस महाभारत का से परिचय प्राप्त करेंगे। भारतीय समाज के चित्रण में महाभारत का अवदान निरूपित कीजिए। ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं, और हम आगे जो एक कक्षा आपकी और होगी उस दिन हम कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है। आज की संख्या इतनी न्यून हो गई कि कुछ भी उत्साह नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उपस्थित हैं, इसलिए हमें और थोड़ा समय दीजिए ताकि हम पाठ पूरा कर सकें। जो लोग नहीं उपस्थित हो रहे हैं वो रिकॉर्ड आदि से अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, तो वो उसमें आपका परम योगदान है। वो रिकॉर्ड उन्हें तभी प्राप्त होगा जब आप लोग कक्षा में आते रहेंगे। आप जितने भी आ रहे हैं, आपका भी एक रिकॉर्ड होने में परम योगदान होगा। तो ये पुराण, ये जो महाभारत है, ये इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। कैसे इसमें वेदों का जो सार है उसको लौकिक भाषा में महर्षि बादरायण ने, महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किया है, और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं। महाभारत स्वयं कहता है महत्वात् भारवत्वाच्च, ये महान है और भार वाला है, महाभारत मुच्यते, इसीलिए इसको महाभारत कहते हैं। यह एक उत्तम इतिहास ग्रंथ है। इसके बारे में आदि पर्व में कहा है इतिहासोत्तमे यस्मिन् नर्पिता बुद्धिरुत्तमा, ये इतिहासोत्तम है। हृदय नाम उदधि श्रेष्ठो गौर वरिष्ठा चतुष्पदाम, जैसे हृदयों में जल स्थान, जलाकरों में श्रेष्ठ समुद्र है और चार पैर वालों में गौ वरिष्ठ है, वैसे ही यथैतान इतिहासानाम तथा भारत मुच्यते, इतिहासों में महाभारत महान है। इसको कहा है कि जय नामेत इतिहासोयम, ये जय नाम का इतिहास है। क्यों? इसमें कौरव पांडवों की जय गाथा का वर्णन था। महाभारत का 3 स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, प्राप्त होता है। जब इसका नाम जय था, हम क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है प्रक्रिया पुराकल्प इतिहासस्य गतिर्द्विधा, प्रक्रिया और पुराकल्प, ऐसा इतिहास की 2 गतियां हैं, तो एक प्रक्रिया और एक पुराकल्प। तो प्रक्रिया एक नायक पूर्ण होती है, स्याद एक नायका पूर्वा और द्वितीया बहुनायका, और जो
पूरा कल्प है उसमें अनेक नायक होते हैं। इसलिए हमें रामायण महाभारत में देखने को मिलता है कि अनेक नायक हैं। अनेक नायकों का वर्णन इस महाभारत में हमें प्राप्त होता है। तो विषय व्यापकता, आकार विशालता, भाव गंभीरता, विश्व लोकप्रियता के आधार पर रामायण एक विश्व ख्याति प्राप्त ग्रंथ है। कहते हैं कि एक और बहुत उत्तम वचन प्राप्त होता है रामायण महाभारत के बारे में, धर्मार्थ धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। माने पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए, सिद्धि के लिए जो वर्णन महाभारत में है वही वर्णन अन्यत्र ग्रंथों में भी है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यदिहास्ति तदन्यत्र, यदिहास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है महाभारत में किया गया वही अन्यत्र पुनरुक्त वर्णन, पुनः वर्णन किया गया है। और जन्ने हास्ति, जो महाभारत में नहीं मिलेगा, जिसको खोजते खोजते न तत्क्वचित, वो कहीं नहीं मिलेगा। यह ग्रंथ मूलतः 3 भागों में प्राप्त होता है, एक है जय, एक है भारत और एक है महाभारत। अब जय जब था तो उसमें मात्र कौरव और पांडवों की विजय गाथा थी, जय गाथा थी, इसीलिए उसके बारे में कहा है जय जयो नामे इतिहासोयम। और उस समय उसमें मात्र 88,000 श्लोक थे। और जब इसमें उसके लिए कहा है अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च, 8 और 800 माने 8,800 श्लोक। जब वह जय नाम से प्रसिद्ध था, केवल जय गाथा थी, विजय गाथा थी, तो उसको 88,000 श्लोक उसमें मौजूद थे। और जब इसकी रचना, इसमें और कुछ आख्यान उपाख्यान मिलाए गए, कुछ कथाएं जोड़ी गई, तो ये 24,000 श्लोकों वाला हुआ। और इसकी संज्ञा भारत हुई। भारत से संबंधित अन्य आख्यान उपाख्यान कौरव पांडवों के विजय गाथा के अतिरिक्त और संयुक्त किए गए, तो इस ग्रंथ की संज्ञा भारत हुई और इसमें 24,000 श्लोक हुए। फिर जब वेद व्यास जी ने इसको लिखा, वेद व्यास जी ने इसको बनाया, गणेश जी ने लिखा, तो उसमें नाना आख्यान उपाख्यान गाथा कल्पशुद्धि आदि का इसमें समावेश हुआ और इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। तो ऐसा सतसाहस्री संहिता ऐसा उच्यते, महाभारत को सतसाहस्री संहिता कहते हैं। तो इसके बारे में एक और रामायण महाभारत रचना के बारे में एक और प्रसिद्धि है, जो ये है कि जब व्यास जी ने इस ग्रंथ के रचना को मन में बनाया, तब उन्होंने इसको लिपिबद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना किया कि आप हमें कोई लेखक दे दीजिए। तो उन्होंने गणेश का नाम सुझाया और व्यास जी गणेश जी के पास गए, तो गणेश जी ने कहा ठीक है, हम ये दायित्व लेंगे, लेकिन अगर हमारी लेखनी को विराम नहीं होना चाहिए। व्यास ने भी शर्त रखा, ठीक है आपकी लेखनी को विराम नहीं होगा, लेकिन आप जो लिखेंगे वो समझ करके लिखेंगे। तो ऐसे गूढ़, जब व्यास जी को कहते हैं कि जब व्यास जी को विश्राम की जरूरत होती थी तो एक गूढ़ श्लोक बोल देते थे। ऐसे अनेक गूढ़ श्लोक महाभारत में उपलब्ध हैं।
और जब महाभारत हुआ तो सतसाहस्री संहिता इसका नाम पड़ गया। तो नाना ये आख्यान उपाख्यानों से युक्त हो गया। इस महाभारत के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं और श्रोता जन्मेजय हैं। एक जगह सौती ने उग्रश्रवा ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया है। जो परीक्षित हैं वो जो जन्मेजय हैं वो राजा परीक्षित के पुत्र थे और परीक्षित को तक्षक ने डस लिया था, इसीलिए जन्मेजय ने उन्होंने सर्प सत्र करवाया, सर्प याग करवाया, जिस सर्प याग में मंत्रों की आहुति पड़ते ही स्वर्ग लोक से बड़े बड़े नागदेव सर्प आदि वहां से खिंच खिंच करके सीधे आकर के गिर जाते थे कुंड में। बाद में ब्रह्मा जी आए हैं और इस यज्ञ को, ब्रह्मा जी हैं और एक ऋषि हैं, इस यज्ञ को बंद कराए हैं और इतना ज्यादा सर्पों का वध हो गया है तो ये पाप के प्रायश्चित स्वरूप जन्मेजय को आदेश दिया है कि आप महाभारत का श्रवण कीजिए। तो उसी समय यह महाग्रंथ वैशंपायन जी ने जन्मेजय को सुनाया है। तो और इस महाभारत के मूल रूप में और इस महाभारत का एक खिल पर्व है, माने अंतिम भाग, अवशिष्ट भाग, जिसको हरिवंश पुराण भी कहते हैं। और महाभारत में 18 की संख्या को परम उपयुक्त माना है, या वेदव्यास ने 18 की संख्या को परम उपयुक्त माना है। जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, महाभारत में जो सेना प्रयुक्त हुई वो 18 अक्षौहिणी सेना प्रयुक्त हुई। महाभारत में वर्णित जो गीता है उसके अध्यायों की संख्या 18 है। तो इस प्रकार से अनेक वर्णन अष्टादश के लिए, अष्टादश संख्या को व्यास जी मानते हैं और इसीलिए महाभारत में जो पर्व हैं वो 18 पर्व हैं। महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में किया गया है। महाभारत सतसाहस्री संहिता है, जन्मेजय श्रोता है, वैशंपायन वक्ता है और वेदव्यास जी की रचना है, लिखा है गणेश जी ने। इसके 3 स्वरूप प्राप्त होते हैं, एक जय, एक भारत, एक महाभारत। जय के समय इसमें केवल कौरव पांडवों की गाथा थी और इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। भारत होने पर इसमें और उपाख्यान कथाएं जोड़ी गई जिससे उसकी श्लोक संख्या 24,000 हो गई, चतुर्विंशत सहस्री संहिता कहलाई। और फिर बाद में इसका जो तीसरा स्वरूप होता है जिसमें आख्यान उपाख्यान गाथा कल्पशुद्धि सब जोड़ दिया गया तो इसमें श्लोक संख्या 1,00,000 हो गई और इसे सतसाहस्री संहिता कहा गया। और फिर इस सतसाहस्री संहिता का एक खिल भाग, अवशिष्ट भाग भी रहा जिसको हरिवंश पुराण कहते हैं। तो इस महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। 18 पर्व और 100 उपपर्व। अपने अपने पर्व के नाम के अनुसार इसमें विषय का निरूपण किया गया है। जैसे आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व का नामकरण विषय वस्तु के आरंभ करने के आधार पर ही किया गया है। एक विहंगम दृष्टि से इसका अवलोकन कर लेना उचित होगा। उसमें कुल 29 उपपर्व और 233 अध्याय हैं। आदि पर्व में 29 उपपर्व हैं, 233 अध्याय हैं और बहुत सारी उपकथाएं जैसे
च्यवन के जन्म की कथा, पुलोमा दानों के भस्म होने की कथा, जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा, नागों के वंशों की कथा, समुद्र मंथन की कथा, शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा, पुरुरवा और नहुष आदि के चरित्रों की कथा, कौरव पांडवों की उत्पत्ति की कथा, द्रुपद की कथा, द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा के हरण की कथा, खांडव दहन आदि प्रमुख वर्णन इस आदि पर्व में प्राप्त होते हैं। मतलब महाभारत का प्रारंभ जैसे आदि है। दूसरा जो पर्व है वो सभा पर्व है। सभा पर्व, सभा में जो घटना घटित हुई इसीलिए उसका नाम सभा पर्व है। जो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया और सभासदों का संवाद आदि, तो उसमें उसका नाम सभा पर्व है। जो दूसरा पर्व है जिसमें 10 उपपर्व हैं, 81 अध्याय हैं। महाभारत का जो तीसरा पर्व है उसमें इनको वनवास हो जाता है पांडवों का, तो उसका नाम है वन पर्व। महाभारत के तीसरे पर्व का नाम वन पर्व है। 22 उपपर्व हैं, 315 अध्याय हैं। पांडवों का वन गमन, द्वैत वन में निवास करना इत्यादि, इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या, शिव और अर्जुन का युद्ध आदि उत्तम चरित्रों व्याख्यानों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। विराट पर्व, एक वर्ष उनको अज्ञात वर्ष में बिताना था, इसीलिए वो विराट के यहाँ गए। तो विराट के यहाँ रहे, जैसे कैसे रहे और वहां पर क्या घटना घटित हुई है, युद्ध हुआ बाद में, तो विराट पर्व में आता है। इसमें 5 उपपर्व हैं, 17 अध्याय, 72 अध्याय हैं। अज्ञातवास, गुप्त मंत्रणा, कौरवों द्वारा विराट की गायों को ले जाना, अर्जुन के द्वारा छुड़ाया जाना, कौरवों की पराजय इत्यादि का वर्णन इस विराट पर्व में है। उसके बाद उद्योग पर्व, 5वां पर्व उद्योग पर्व है, जिसमें 10 उपपर्व हैं, 100 अध्याय हैं। इसमें राजा विराट की सभा में कृष्ण आदि के द्वारा पांडवों को युद्ध के लिए सज्जित करने की कथाएं, कौरवों के द्वारा युद्ध की तैयारियां, कृष्ण द्वारा दुर्योधन को समझाना इत्यादि बहुत सारे प्रसंग वर्णित हैं। और फिर भी दुर्योधन का न समझना, फिर अब तो युद्ध का उद्योग हो गया और अब युद्ध में सबसे पहले सेनापति बनते हैं भीष्म कौरवों की तरफ से। तो उसके कारण जो पहला युद्ध प्रारंभ होता है तो उस पर्व का नाम भीष्म पर्व है। और इस भीष्म पर्व में 4 उपपर्व हैं, 122 अध्याय हैं। युद्ध संबंधी नियमों का वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन, अर्जुन विषाद हुआ, मोहित हुआ, इसीलिए भगवान ने गीता का उपदेश किया है इसी भीष्म पर्व में। कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश, भीष्म के घायल होने की कथा तक वर्णन इस भीष्म पर्व में उपलब्ध है। द्रोण पर्व, अगला भीष्म के सरसैया पर चले जाने के बाद द्रोण सेनापति बने द्रोणाचार्य, और उस पर्व का इस द्रोण पर्व नाम द्रोण पर्व हुआ। इसमें 8 उपपर्व हैं, 222 अध्याय हैं। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में जो युद्ध हुआ का वर्णन है वो इस पर्व में है। कर्ण पर्व, इसके बाद 8वां पर्व कर्ण पर्व है, 96 अध्याय हैं। इसमें कर्ण को सेनापति पद पर नियुक्त करने, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, अर्जुन द्वारा कर्ण का वध, दुर्योधन का शोक, शल्य द्वारा दुर्योधन की सांत्वना आदि प्रसंग वर्णित हैं। शल्य पर्व, अब ये लास्ट, इसका बाद ये शल्य पर्व है, ये लास्ट सेनापति है शल्य। कहते हैं ना, आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान, इतने बड़े बड़े महारथी युद्ध भूमि में मार दिए गए, फिर भी आशा है कि शल्य पांडवों को जीत लेंगे। तो शल्य पर्व, जब शल्य सेनापति होते हैं, इसमें 2 उपपर्व हैं, 65 अध्याय हैं। कृपाचार्य द्वारा संधि के लिए दुर्योधन को समझाने की कथा, शल्य के सेनापति पर नियुक्ति, युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध आदि प्रसंग वर्णित हैं। सौप्तिक पर्व, 10वां पर्व सौप्तिक पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में एक उपपर्व है, 18 अध्याय हैं। इसमें सौप्तिक पर्व नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके उनका गला काट दिया, तो इसीलिए इसका नाम
सौप्तिक पर्व है। अर्जुन द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, व्यास की आज्ञा से अर्जुन द्वारा ब्रह्मास्त्र का समन और अश्वत्थामा की मणि ग्रहण कर वन में निवास करने की ये कथा इस पर्व में सम्मिलित है। इसके बाद स्त्री पर्व, 11वां पर्व स्त्री पर्व है, जो 3 उपपर्व हैं, 27 अध्याय हैं। दुर्योधन की मृत्यु पर धृतराष्ट्र का विलाप, गांधारी आदि स्त्रियों का विलाप, गांधारी द्वारा क्रोधातुर होकर के शाप देने की कथा, कुंती द्वारा कर्ण के जन्म रहस्य की कथा आदि प्रमुख, और युधिष्ठिर के द्वारा स्त्रियों को शाप कि कोई भी तथ्य तुम अपने पाप से छिपा नहीं सकती हो, ये सारे प्रसंग यहां वर्णित हैं। और शांति पर्व, 12वां पर्व जो है वो शांति पर्व है। इसके 3 उपपर्व हैं, 365 अध्याय हैं। इसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की कथा, पितामह भीष्म के द्वारा कृष्ण की स्तुति, युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद, भीम द्वारा युधिष्ठिर को विविध धर्मों का उपदेश दिया गया है, इसलिए इसको शांति पर्व कहते हैं। अगला जो पर्व है वो अनुशासन पर्व है। ये 2 उपपर्व 168 अध्यायों में विभक्त है। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद का वर्णन है, जिसके द्वारा उन्होंने धर्मोपदेश किया है, इसीलिए इसका नाम अनुशासन बताया, कैसे राजा को राज करना चाहिए, तो इसको अनुशासन पर्व कहते हैं। और भीष्म का प्राण त्याग आदि यहाँ वर्णित है। आश्वमेधिक पर्व, अब जो अगला पर्व है 14वां पर्व है वो आश्वमेधिक है। आश्वमेधिक माने जिसमें अश्वमेध किया राजा युधिष्ठिर ने। इसमें 3 उपपर्व और 113 अध्यायों में विभक्त हैं। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की तैयारी, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, ब्राह्मण गीता का उपदेश, पांडवों की दिग्विजय यात्रा, पांडवों द्वारा राजाओं से धनाहरण, अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता, श्री कृष्ण की अग्र पूजा आदि वर्णित है यहाँ। तदनंतर आता है आश्रम वार्षिक पर्व, 15वां पर्व आश्रम वार्षिक पर्व है, जिसमें 3 उपपर्व 39 अध्याय हैं। पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की कथा, व्यास की आज्ञा से धृतराष्ट्र और गांधारी के वनगमन की कथा, नारद के मुख से निकलने वाले अनल से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के भस्म होने की कथा आदि का वर्णन, युधिष्ठिर द्वारा धृतराष्ट्र के श्राद्ध कर्म करने की कथा आदि वर्णित है। इसके बाद अगला पर्व आता है मौसल पर्व, 16वां पर्व है। महाभारत का 16वां पर्व मौसल पर्व के है, 8 अध्यायों में विभक्त है। मौसल पर्व क्या है? सांब या यदु कुमारों ने, यदु कुमार मतलब द्वारका में कृष्ण के यहाँ, यदु कुमारों ने ब्राह्मणों का, ऋषियों का अपमान किया, कि उनकी परीक्षा लिया। सांब को पेट में बहुत सारा वस्त्र लपेट करके उसको स्त्री का रूप बना करके ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछे कि यह अंतर्वर्तनी है और जानना चाहती है कि यह क्या किसको जन्म देगी, पुत्र को कि पुत्री को। तो ऋषि तो अंतर्यामी थे और उनको ये यदु कुमारों का यह उच्छृंखलता पसंद नहीं आई। उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि जनिष्यति, यह जन्म देगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल को जन्म देगी। फिर लाए खोले तो उसके उधर से वस्त्र जब हटाए तो वहां से मूसल निकला। तो ऐसा इसका नाम मौसल पर्व है। उस मूसल को, इसमें 8 अध्याय हैं। जब उस मूसल को लेकर के गए जद कुमार और राजा उग्रसेन के पास, और उन्होंने कहा, उन्होंने उसको कृष्ण से पूछा नहीं, हमेशा कृष्ण की मंत्रणा लेते थे लेकिन उस समय नहीं पूछा, और उसका चूर्ण बना करके कि ऐसा अभिशाप हो गया है, इसको हम इतना इतना चूर्ण पिष्ट बना देंगे, और समुद्र में फेंकवा दिए। समुद्र प्रदूषित हो गया, उसमें एरक नाम की घास हो गई। और वहीं पर जब सारे जदुवंशी गए हैं, मदिरा पान किए हैं, जब द्वारका में उत्पात हो रहे हैं, और वहीं पर वो एक दूसरे से युद्ध करके और माने समाप्त हो गए हैं, मरण को प्राप्त हो गए। तो मौसल पर्व है। अगला महाप्रस्थानिक पर्व है। वहां पर जब यदुवंश का संहार हो जाता है तो भगवान भी धराधाम को छोड़ चले जाते हैं, और यह संदेश
अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को मिलता है। तो 17वां पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है, जहां में सबके सब अपने पुत्र परीक्षित, पुत्र नहीं पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती, सब, कुंती तो पहले चली गई थी, द्रौपदी, सबके सब महाप्रस्थान करते हैं और हिमालय पर जाते हैं। तो इसे महाप्रस्थानिक पर्व कहते हैं। और वहां पर जो अंतिम पर्व है वो स्वर्गारोहण पर्व है। और स्वर्गारोहण पर्व में 5 अध्याय हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद, नरक में युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य पांडवों के कष्ट की कथा, इंद्र और धर्म के द्वारा युधिष्ठिर को सांत्वना देना आदि प्रसंग वर्णित हैं। और युधिष्ठिर का दिव्य लोक में कृष्ण आदि से मिलन, दिव्य लोक गमन इस पर्व में वर्णन है। इस प्रकार से महाभारत के 18 पर्व हैं और उसमें 100 उप पर्व हैं। इनकी विषय वस्तु का आपको यहाँ पर प्रकाश डाला गया और हम यहीं पर आज की कक्षा का विश्राम देंगे, क्योंकि आप महाभारत से परिचित हो गए हैं। थोड़ा सा महाभारत की सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन काल में नारियों की स्थिति, नारी शिक्षा, नारियों की स्थिति आदि का वर्णन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि का वर्णन करना है, जो हम सोमवार के क्लास के दिन 14 तारीख को जो क्लास है उस दिन करेंगे। और आपको पूरे से कुछ जो उपयोगी क्वेश्चन होंगे उनका एक विवरण आपको प्रस्तुत करेंगे। इस तरीके से आप लोग यह पंचम पत्रक में के अध्ययन में उपस्थित हुए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही उपस्थित होते रहिए। आगे से और जो क्लास हैं और ही रोचक होंगे, सुंदर होंगे। और मैंने बहुत बड़ा बात किया है, आप परोपकार कर रहे हैं। परोपकार मतलब जो लोग क्लास में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो आपके सम्मिलित होने से सारी सामग्री रिकॉर्ड हो जा रही है रीजनल सेंटर में और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उससे वो अपना अध्ययन बढ़ा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको धन्यवाद दे करके वाणी को विश्राम देता हूं। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात है, तो आप बोल सकते हैं। ये चिन्मयी साहू लिली ने कुछ पूछा था, आपको पेज नंबर मिल गया जी? पाठ्य सामग्री में पेज नंबर मिला? यस सर। ठीक है, तो अध्ययन में रुचि रखिए और पढ़ करके, कुछ जान करके, केवल डिग्री के लिए नहीं, कुछ जान करके आप अध्ययन करके, स्वयं अध्ययन करके यह डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। और वो गौरव तब होगा जब आप परिश्रम से पढ़ करके लेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद दे करके वाणी को विश्राम देता हूं, क्योंकि आपका कोई प्रश्न नहीं उपस्थित हुआ। तो जय जगन्नाथ, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः बेटा।